today I will be discuss volume by Dirichlet integral. ओके हमने कई बार क्वेश्चंस में हम देखते हैं हमारे पास जो बीएससी सेकेंड ईयर का जो डिस्टेंस वालों का पेपर है उसमें मैंने देखा था कि जो लास्ट यूनिट है यूनिट 4 पेपर की उसमें जो लास्ट सम है ना 10th मे बी 9 10 उसमें जो सम आया हुआ है वो है डिरिचलेट इंटीग्रल। ये वैसे तो फर्स्ट ईयर का पार्ट है बट ये डिस्टेंस वालों के एग्जामिनेशन में डिस्टेंस वालों के प्राइवेट वालों के जो एग्ज़ाम है उनमें आया हुआ है डिरिचलेट इंटीग्रल वॉल्यूम में। ठीक है, तो इसलिए आज मैं इस टॉपिक को ले रही हूँ। तो अगर आपके पास वॉल्यूम डिरिचलेट इंटीग्रल में निकालना चाहिए तो हम उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है। If V is region bounded by x greater than 0, y greater than 0, z is also greater than and equal to 0, and x plus y plus z less than and equal to 1, then हमारे पास क्या होगा ट्रिपल इंटीग्रल V। ये V जो है ये वॉल्यूम को डिनोट कर रहा है। x l-1 y की पावर में m-1 z की पावर में n-1 dx dy dz के रिस्पेक्ट में हम जो x y z है इसका हम 3 टाइम्स क्या करेंगे इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे। और वो इंटीग्रल किसके इक्वल आना चाहिए हमारा गामा l गामा m गामा n एंड डिनोमिनेटर में गामा ऑफ l प्लस m प्लस n प्लस 1। क्या कह रहा है हमारे पास अगर हमें किसी रीजन का हमें कोई रीजन दे देगा वो मतलब एलिप्सॉइड दे देगा पैराबोला दे देगा कुछ भी हमें किसी भी सरफेस का किसी भी रीजन दे देगा हमें कोई भी बाउंडेड जिसमें हमें वो बोलेगा कि भी आप इसका वॉल्यूम निकालो। ठीक है, तो हम उसका डिरिचलेट इंटीग्रल की हेल्प से वॉल्यूम निकालेंगे। लेकिन हम डिरिचलेट इंटीग्रल उस टाइम पे हम इस फॉर्म को यूज़ करेंगे अगर हमारे पास x की वैल्यू 0 से ग्रेटर और इक्वल है y की भी और z की भी। x y z तीनों की वैल्यू 0 से बड़ी है और 0 के इक्वल है। और देन जब हम इन तीनों वैल्यूज़ का सम करें x प्लस वाई प्लस जेड करें तब हमारे पास क्या हो ये पूरी जो x y z तीनों हैं ये मेरे 1 से लेस हो या 1 के इक्वल हो। अगर ये कंडीशन होल्ड हो जाती है उसी टाइम हम उसी स्टेटमेंट में ये कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। अगर सपोज आपके पास यही कंडीशन नहीं होल्ड होती तो आप ये कंडीशन अप्लाई नहीं कर सकते। मीन्स डिरिचलेट इंटीग्रल वॉल्यूम ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर सकते वहाँ पे। अगर डिरिचलेट प्रॉपर्टी इंटीग्रल लगानी है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा एक्स वाई जेड इसको 0 से ग्रेटर या उसके इक्वल बनाना होगा और इन तीनों के सम को लेस देन इक्वल टू 1 बनाना होगा। अगर ऐसी कंडीशंस है तो देन आपने क्या करना है ये वॉल्यूम एक्स वाई जेड और एल एम एन इनकी वैल्यूज़ निकाल के इस वाली कंडीशन में पुट कर और ये गामा एल गामा एम गामा एन एल प्लस एम प्लस एन प्लस 1 होल गामा ये फाइंड आउट करना है। तो ये में आप कैसे फाइंड आउट करोगे अब इसको लगाएंगे कैसे ये आप क्वेश्चन की हेल्प से एग्जाम्पल की हेल्प से ज़्यादा डेफिनेटली समझ पाओगे। लेकिन उससे पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट रिमार्क बताना चाहती हूँ कि अगर आप गामा एन निकाल रहे हो मीन्स गामा एन का मीनिंग है यहाँ पे कि अगर आप गामा गिनते हो कोई भी वैल्यू निकाल रहे हो गामा एल एम एन जैसे ये लिखा हुआ है ना तो आपने इन गामास को आगे सोल्व भी करना है। तो इन गामास को आप कैसे सोल्व करोगे अगर गामा में कोई भी वैल्यू है अगर वो पॉजिटिव है देखो ठीक है अगर वो पॉजिटिव है तो आप n-1 फैक्टोरियल कर दोगे। सपोज मान लो l की वैल्यू m की वैल्यू n की वैल्यू पॉजिटिव है पॉजिटिव इंटीजर है तो आप क्या करोगे जो भी मान लो l की वैल्यू यहाँ पे 2 है तो आप पॉजिटिव इंटीजर है 2 तो आप क्या कर सकते हो तो उसका जो गामा से बाहर उसकी इस गामा को सोल्व करने पे क्या आएगा उसका n-1 मतलब कि 2 था तो 2 में से 1 मतलब 1 आएगा इसका आंसर इस गामा का सोल्यूशन। मैं आगे जैसे इसमें दिखाऊंगी आपको एग्जाम्पल की हेल्प से वो ज़्यादा क्लियर होगा। और जो 0 फैक्टोरियल होता है वो मेरा 1 के इक्वल होता है। उसके बाद एक एग्जाम्पल है जिसमें मैंने डिरिचलेट इंटीग्रल का ही यूज़ किया हुआ है उसी की हेल्प से मैंने वॉल्यूम निकाला हुआ है और देन ये गामा को भी इसमें सोल्व किया हुआ है। इसको आप ध्यान से देखना इसमें ज़्यादा आपको क्लियरिटी समझ में आएगा। हमें निकालना है फाइंड द वॉल्यूम बाउंडेड बाय द कोऑर्डिनेट प्लेन एंड द प्लेन गिवन x बाय a y बाय b z बाय c इज इक्वल टू 1। हमें वॉल्यूम निकालना है बाउंडेड का। एक कंडीशन आपको ध्यान रखना कि जब भी आपके पास डिरिचलेट इंटीग्रल आप अप्लाई कर रहे हो तो वो रीजन ठीक है वो रीजन वो प्लेन जो भी है
वो हमारे पास क्या होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए, बाउंडेड पे कंडीशन अप्लाई होगी। तो उन्होंने लिखा है फाइंड द वॉल्यूम बाउंडेड बाय द कोऑर्डिनेट प्लेन एंड द प्लेन गिवन दिस। कोऑर्डिनेट्स पे निकालना है, कोऑर्डिनेट मीन्स एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ओके। और प्लेन की कंडीशन ये है, तो गिवन प्लेन इज एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी प्लस जेड बाय सी इज इक्वल टू 1। अब आप जानते हो कि हमारे डिरिचलेट की हेल्प से, हम डिरिचलेट इंटीग्रल की हेल्प से इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो हमारा रिक्वायर्ड वॉल्यूम किस कंडीशन में आना चाहिए, ट्रिपल इंटीग्रल वॉल्यूम डी वी इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल वी डी एक्स डी वाई डी जेड। तो इसको कंडीशन को हमने दे दिया सेकंड नेम, फर्स्ट जो हमें प्लेन गिवन है, सेकंड हमारा जिसके रिक्वायर में वॉल्यूम आएगा वो। तो अब देखो हमारे पास, हम जैसे जानते हैं कि हमारे जो डिरिचलेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है वो तभी अप्लाई होती है जब मेरे पास x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 हो, या फिर मेरे पास जो x है वो 0 से ये कंडीशन अप्लाई हो कि x प्लस वाई प्लस जेड तीनों का सम लेस देन इक्वल टू 1 हो, या फिर x की वैल्यू 0 से बड़ी इक्वल हो, y की 0 से बड़ी इक्वल हो। ये दो कंडीशन होल्ड हो तभी मैं इसको आगे इस प्रॉपर्टी को लगा सकती हूँ। तो यहाँ पे तो जो हमें क्वेश्चन में जो प्लेन गिवन है, हमें स्टेटमेंट को इस कंडीशन में ये बनानी होगा इसकी थ्योरम को। अगर हमने इस कंडीशन में इसको बनाया हम तभी यहाँ पे जो डिरिचलेट इंटीग्रल प्रॉपर्टी है वो अप्लाई करेंगे। तो देन हमें क्या करना होगा, यहाँ पे सबसे पहले प्लेन की कंडीशन है, इसको हमने एक्स प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू 1 के इक्वल बनाना होगा, वेयर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर देन 0 एंड जेड इक्वल देन 0। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हाँ बस एक्स बाय ए को हम पुट करेंगे यू के इक्वल, वाई बाय बी को वी के इक्वल, मतलब ये सेपरेट एक्स बाय ए को यू के, वाई बाय बी को वी के एंड जेड बाय सी को डब्ल्यू के हमने पुट कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे वाई की ए यू, वाई की वैल्यू निकाल लेंगे बी यू और जेड की वैल्यू सी डब्ल्यू। एक्स की ए यू, वाई की बी वी और जेड की सी डब्ल्यू। उसके बाद हमने क्या करना है, इनका डेरिवेटिव्स कर देना है। एक्स का करेंगे विद रिस्पेक्ट एक्स करेंगे जैसे, तो एक्स का डी एक्स हो जाएगा, ए एज अ कांस्टेंट है और यू का डी यू। सिमिलर वाई का डी वाई हो जाएगा, बी एज अ कांस्टेंट और वी का डी वी, जेड का डी जेड, सी और डब्ल्यू का डी डब्ल्यू हो जाएगा। तो अब हमारे पास जो ये फॉर्म क्या बन गई है, u प्लस वी प्लस डब्ल्यू जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 हो गया है, वेयर u ग्रेटर देन इक्वल टू 0, v ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड जेड डब्ल्यू ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बन गया। तो अब हमारे पास ये कंडीशन बन गई। तो अब हम यहाँ पे किस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, डिरिचलेट इंटीग्रल प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि जो मेरा वॉल्यूम होता है वो किसके इक्वल होता है, ट्रिपल इंटीग्रल डी एक्स डी वाई डी जेड के इक्वल होता है ना, ये कंडीशन होती है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ पे एक्स वाई जेड ये सब वैल्यूज़ पुट करूँगी और ये कंडीशन इसको बनाऊँगी। लेकिन उससे पहले जो मेरे पास आया है, देखो यहाँ से डी एक्स डी वाई डी जेड की वैल्यूज़ में यहाँ पे पहले पुट करूँगी। डी एक्स की वैल्यू ए डी यू, डी वाई की बी डी वी और डी जेड की वैल्यू सी डी डब्ल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी है। देन उसके बाद अब मैंने सिर्फ डी एक्स डी वाई डी जेड की ही पुट करी है। अभी मैंने एक्स की पावर एल माइनस वन, वाई की एम माइनस वन, जेड की एन माइनस वन पुट नहीं करी है। तो एक्स की वैल्यू देखो यहाँ से क्या है, ए यू, वाई की बी वी और जेड की सी डब्ल्यू, ओके। तो मैंने इसकी पावर्स को भी करना है ना, जैसे मैंने एक्स की वैल्यू जैसे यहाँ पे मैंने पुट कर दी, एक्स की वैल्यू क्या थी, ए यू, वी वाई की बी वी, सी की सी डब्ल्यू। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो उसके बाद क्या होगा, जैसे ए बी सी मैंने बाहर एज अ कांस्टेंट ले लिया है और यू की वैल्यू, यू की पावर मेरे पास नॉट है यहाँ पे, ठीक है। ये नॉट मतलब यू नॉट हो तो वो वन ये होता है ना, यू नॉट इक्वल टू 1 ही होता है। तो ये यू नॉट मैंने ले ली। उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या होता है, एल माइनस वन बनाना होता है। तो यहाँ पे u की पावर नॉट है तो इसको मैं एल माइनस वन करूँगी। तो क्या करूँगी मैं, 1 माइनस वन, क्योंकि 1 माइनस वन करूँगी तो 0 आएगा और u 0 मेरे पास u ही होता है। तो देन यहाँ पे वही कंडीशन मैंने लगा दी, क्या करा, u की 1 माइनस वन, v की 1 माइनस वन एंड w की 1 माइनस वन। ये स्टेप आप लोग ध्यान से करना। उसके बाद क्या करना है, वही सेपरेट रिजल्ट जो मेरे पास आता है, क्या आता है कि x की वैल्यू l माइनस वन, वाई की m माइनस वन, जेड की n माइनस वन, अगर डी एक्स डी वाई डी जेड हो तो गामा l गामा m गामा n एंड डिनोमिनेटर में गामा l प्लस m प्लस n प्लस वन होता है, ठीक है, 1। तो ये कंडीशन तो मैंने बना दी थी स्टार्टिंग में पुट करने के बाद, और ये मैंने वैल्यूज़ को पुट कर दिया। तो मैं ये रिजल्ट यहाँ पे यूज़ कर सकती हूँ कि गामा l गामा m गामा n एंड डिनोमिनेटर में गामा l प्लस m प्लस n प्लस 1। तो यहाँ पे वही चीज़ करें, l की वैल्यू 1, m की ऑल्सो 1 एंड
एन की ऑल्सो 1, तो मैंने पुट कर दी ए बी सी गामा 1 गामा 1 गामा 1 एंड डिनोमिनेटर में एल प्लस एम प्लस एन प्लस 1, ठीक है। तो जैसे मैंने वैल्यूज़ को पुट किया, ए बी सी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, देखो अब मैंने आपको बोला था कि अगर मेरे पास यहाँ पे ये अगर पॉजिटिव इंटीजर हो, तो पॉजिटिव इंटीजर हो, तो पॉजिटिव इंटीजर मीन्स क्या है, यहाँ पे मेरा पॉजिटिव इंटीजर 1 है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो कैसे हम सोल्व करते हैं, n-1 कर देंगे। तो यहाँ पे 1 है, तो 1 को मैं क्या करूँगी, n-1 में करूँगी, ठीक है। तो जैसे मैं इसको n-1 में करा, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1-1 0 आ जाएगा, तो इसका गामा ओपन करेंगे 0, 1 का ऑल्सो 0, इसका भी 0, इन तीनों को ऐड करूँगी 3 गामा बन गया। अब मैंने आपको रिमार्क में बोला था कि भी अगर 0 फैक्टोरियल हो तो वो 1 के इक्वल होता है, तो ये मेरे पास 0 फैक्टोरियल्स आ गए, तो 0 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 0 सबकी वैल्यू 1 1 रखेंगे तो ऊपर 1 आ जाएगा, और 3 गामा 3 को हम मतलब 3 फैक्टोरियल, गामा तो आ गया ना यहाँ पे, 3 फैक्टोरियल को जब मैं ओपन करूँगी कितना आएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1 करेंगे ना, 3 2 6 आ गया। तो रिक्वायर्ड आंसर क्या आया, ए बी सी डिनोमिनेटर में 6। तो ऐसे हम डिरिचलेट इंटीग्रल का यूज़ करते हैं। इस पर बेस्ड एक और एग्जांपल, ये तो हमने किस पे निकालना, कोऑर्डिनेट्स पे निकाला है, फर्स्ट ऑक्टेंट पे। अगर आपके पास मान लो इलिप्सॉइड है या आगे हैं, इनके जो होते हैं 8 ऑक्टेन्स होते हैं, तो आप इनको क्या करोगे, 8 से मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ती है, हमें इनकी मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 है, उसमें मेरे को इलिप्सॉइड की कंडीशन दी हुई है, एक इलिप्सॉइड का इक्वेशन है और मुझे इसका वॉल्यूम निकालना है। तो सबसे पहले इक्वेशन जो है उसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, सेकंड हम वॉल्यूम, हमारा रिक्वायर्ड बाय डिरिचलेट इंटीग्रल ये आएगा ना, तो मैं क्या निकालूंगी, सबसे पहले जो इक्वेशन है मुझे गिवन, जिसका भी मुझे वॉल्यूम निकालना है उसको मैं किस में चेंज करूँगी, x ग्रेटर देन x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू 1, इस कंडीशन में चेंज करना होता है ना, तो मैं इसको पहले चेंज करूँगी। इसके लिए क्या करूँगी, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर को u के इक्वल, वाई स्क्वायर बी स्क्वायर को v के इक्वल एंड जेड स्क्वायर सी स्क्वायर को v के w के इक्वल पुट किया। तो जब मैंने इसको पुट किया, यहाँ से x की वैल्यू a अंडर रूट यू, और जब इसका डेरिवेटिव किया तो a बाई यू की वैल्यू -1/2 du आया। फिर y का मैंने वैल्यू निकाली और y को मैंने सिमिलर ऐसे डेरिवेटिव फॉर्म में लिखा, c की निकाली और c का मैंने डेरिवेटिव करके लिखा। तो डेरिवेटिव करने के बाद क्या हो गया, u ग्रेटर देन इक्वल टू 0, v ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड w ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और जो u प्लस v प्लस w करेंगे तो वो लेस देन इक्वल टू 1 आएगा। तो ये सब क्या हो गया। अब मैं इनको क्या कर सकती हूँ, जो मेरी डिरिचलेट इंटीग्रल प्रॉपर्टी है उसकी जो कंडीशन है उसमें पुट कर सकती हूँ। कंडीशन क्या होती है कि मुझे इन डी एक्स डी वाई डी जेड यू वी डब्ल्यू ये वैल्यूज़ पुट करनी होती है। तो डी एक्स की वैल्यू ये आ गई, डी वी की ये आ गई और डी डब्ल्यू की मैंने यहाँ पे पुट कर दी, और जो मेरे पास जो यू वी डब्ल्यू की वैल्यूज़ हैं वो देखो आगे कैसे निकलेंगी। ए बी सी 8 आ गया, यहाँ से देखो तीनों में से मैंने 2 2 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो 8 हो गया, तो 8 बाहर आ गया और ये ए बी सी ऑल्सो कॉन्स्टेंट टर्म से बाहर आ गई। अंदर क्या बच गया, u -1/2 पावर में, v की भी -1/2 पावर और w की भी -1/2 पावर, तो ये आ गया u की भी -1/2, v की भी और w की भी। देन उसके बाद क्या होगा कि मेरे को क्या ये बन गई है मेरी डिरिचलेट इंटीग्रल, उसको मैंने किस में चेंज करना होता है, गामा एल गामा एन गामा एन, और होल कंडीशन में l प्लस m प्लस n प्लस 1, मैंने यहाँ पे वही कंडीशन यूज़ करी है। u यहाँ से मैंने अब देखो -1/2 था पावर में, मेरे को ये 1/2 माइनस क्या होता है कि l-1 बनाना होता है, तो u की वैल्यू टोटल कितनी थी, -1/2, -1/2 1/2 में से -1 करेंगे तो -1/2 ही आएगा, तो l की वैल्यू 1/2 बन गई यहाँ से, n की भी और m की भी। तो ऐसे माइनस करके ना हमें l m n की वैल्यूज़ निकालनी होती है। तो जैसे मैं वैल्यूज़ निकाली तो क्या आ गया, l की 1/2, m की भी और n की भी, और नीचे मैंने वैल्यूज़ रख दी। देन उसके बाद एक कंडीशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे हम बताते हैं कि हमारी जो नॉन इंटीजर वैल्यूज़ होती हैं तो हम क्या करते हैं n+1, अगर इंटीजर होती है तो n-1 फैक्टोरियल कर देते हैं, लेकिन अगर हमारे पास जो कंडीशंस हैं वो नॉन इंटीजर है, इंटीजर नहीं है, मीन्स इंटीजर है तो n-1 फैक्टोरियल, अगर इंटीजर नहीं है तो क्या करते हैं n+1 कर देते हैं। n+1 किसके इक्वल होता है, n गामा n के इक्वल, और अगर आपके पास गामा 1/2 निकालना होता है तो वो आपके पास पाई के इक्वल होता है, गामा पाई √पाई, सॉरी गामा नहीं √पाई के इक्वल। तो यहाँ पे तो आप 1/2 गामा 1/2 गामा 1/2 इनकी वैल्यूज़ को जैसे रिजल्ट होता है हमारे पास √पाई रख दोगे, और नीचे आपका जब आप इनको ऐड करोगे तो गामा 5/2 बनेगा। तो ये आपके पास एक इंटीजर नहीं है, नॉन इंटीजर वैल्यू है। तो वी नो डेट अगर नॉन इंटीजर वैल्यूज़ हो तो हम क्या कर सकते हैं,
5/2 + 1 मतलब यहाँ पे उस 5/2 को इस कंडीशन में तोड़ेंगे, पहले इसमें उसके टुकड़े बनाएंगे। तो जैसे मैंने 5/2 को कैसे लिख सकती हूँ, 3/2 + 1 कर सकती हूँ। तो 3/2 + 1 किसके इक्वल होगा, 3/2 गामा 3/2। आगे मेरे पास 3/2 हो रहा है, 3/2 को भी दोबारा ऐसे ही उसके फैक्टर बना लूँगी 1/2 + 1। 3/2 को भी 1/2 + 1 कर सकती हूँ ना। तो यहाँ से क्या आएगा मेरे पास 1/2 बाहर आ जाएगा, फिर अंदर 1/2 बच जाएगा। तो 1/2 की वैल्यू √π होती है, तो वैल्यूज रख दी। देन ABC √8 एज अ कांस्टेंट है। ऊपर मेरे पास 3 1/2 थे, तो मैंने 3 बन गए। और नीचे यहाँ पे मैंने 5/2 को ऐसे इस रिजल्ट से मैंने इनको सोल्व किया है, तो मेरे पास वैल्यू आ गई 3/2 × 1/2 × √π। 1 √π से 1 √π कैंसिल। देन क्या बन गया, यहाँ पे जैसे मैं इन वैल्यूज को रखूँगी और इसको कट करूँगी तो क्या बनेगा, ABC डिनोमिनेटर में 6 इंटू में π। तो अब मेरे पास ये देखो, ये मेरे पास फर्स्ट ऑक्टेंट का बना है। प्रीवियस हमने किया था कोऑर्डिनेट के ऊपर। अब मुझे निकालना है यहाँ पे इसका मतलब मेरे को कंप्लीट वॉल्यूम निकालना है एलिप्सॉइड का आ जाए, स्फीयर का आ जाए, कैसे भी। अगर ऐसी कंडीशन हो ना, ये तो था सिर्फ कोऑर्डिनेट एक्सिस वाई एक्सिस पे आपने निकाल दिया। अब जैसे ये तो मेरे से कंप्लीट ही पूछ रहा है ना, इसने तो नहीं बोला कि आप कोऑर्डिनेट पे निकालो, कैसे निकालो, उसने तो सिर्फ मेरे को बोला कि फाइंड द वॉल्यूम। तो ये तो आपका जो था यहाँ तक, ये आपका सिर्फ फर्स्ट ऑक्टेंट के ऊपर निकला है। अब आपको, आप जानते हो कि 8 ऑक्टेंट्स होते हैं, तो आप 8 पे निकालोगे तो क्या करोगे, इसकी मल्टीप्लिकेशन 8 से कर दोगे। तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे वॉल्यूम इन फर्स्ट ऑक्टेंट। तो फर्स्ट ऑक्टेंट क्या आया है, ABC डिनोमिनेटर में 6 इंटू π। तो ये रख दिया। उसके बाद सिमिलर एक और एग्जांपल स्पेयर का दिया हुआ है, जिसमें स्पेयर की वैल्यू ये है। तो यहाँ से भी आप इसको पहले क्या बनाओगे, अगर आपने डिरिचलेट इंटीग्रल लगाना है, इसकी पहले प्रॉपर्टी की जो स्टेटमेंट होती है उसके इक्वल बनाओगे, मतलब x/a y/a z/z²/a², इन सबको मतलब ऐसे UVW की फॉर्म में लिखोगे, इनका डेरिवेशन करोगे, फिर ऑक्टेंट की जो डिरिचलेट की जो फर्स्ट ऑक्टेंट के रिगार्डिंग जो डिरिचलेट की जो प्रॉपर्टी है वो लगाओगे, और जो फर्स्ट ऑक्टेंट आएगा आपके पास ये रिजल्ट ऐसे प्रोसीजर करके सेम प्रोसीजर पहले करा फर्स्ट ऑक्टेंट। लेकिन हमें इसने कुछ कोऑर्डिनेट एक्सिस कुछ ऐसा तो नहीं बोला, उसने तो पूरा हमें वॉल्यूम बोला है, तो पूरा वॉल्यूम निकालना है। इट मीन्स उसकी आपने क्या करना है, कंप्लीट वॉल्यूम निकालना है, तो आप उसकी 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे और जो कंप्लीट आ जाएगा। अब एक और एग्जांपल है जिसमें उसने कंप्यूट करने को बोला है, एक कंडीशन ये दी हुई है। तो इसमें देखो प्लेन की कंडीशन ये है, वही x/a y/b z/c को UVW से पुट करेंगे, उनका dx dy dz निकालोगे। तो यहाँ पे यहाँ तक क्वेश्चन सेम रहेगा। उसके बाद देखो यहाँ पे आप देख रहे थे कि हम जो है कंडीशन वैल्यूज जो है कैसे पुट कर रहे थे, जो हमारी डिरिचलेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी थी उसमें पुट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे वो हमें एक कंडीशन दे देगा, तो बस हमने उस कंडीशन में पुट करनी है। x² की y z की जो वैल्यूज हैं वो पुट कर देंगे, और dx dy z के हम यहाँ पे डेरिवेशन करके निकाल ही चुके हैं, और UVW की वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे। उसके बाद कंडीशन बन जाएगी ये, और देन उसके बाद हमने करना है, देन उसके बाद हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे सिर्फ हमारा वॉल्यूम आ जाएगा। मतलब x की वैल्यू क्या थी, AU था, तो x² है तो AU का स्क्वायर कर दो, y की वैल्यू BV, z की वैल्यू CW, देन dx dy z की वैल्यू आप ये निकाल ही चुके हो, ये यहाँ पे पुट कर दो। देन यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म्स हैं वो बाहर आ जाएंगी। फिर UVW की स्टेटमेंट मतलब ऐसे L-1 ये M-1 एंड n-1 ये निकालना होता है ना, तो वैसे हमने इसको चेंज कर देना है। तो Γ3 Γ2 एंड ये वैल्यू बन जाएगी। ऊपर सिर्फ आपने से ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो इनको आप कैसे सोल्व करोगे, 3 - 1 से करोगे। तो 3 - 1 करोगे तो 3 का 2 आ जाएगा, 2 का 1 2 का 1, और इन सबको ऐड करोगे तो 8 बनेगा। 8 का क्या हो जाएगा, n-1 फैक्टोरियल, n की वैल्यू 8 है, 8 - 1 7 आ जाएगा, तो 7 फैक्टोरियल। तो ऊपर से जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो a³ b² c², और इसको आप सॉल्व करोगे तो 7 6 5 4 3 इंटू जैसे इसके फैक्टोरियल को ओपन किया है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 2 5 2 0 आंसर आएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं था इस समय, सिर्फ स्टेटमेंट क्या था अलग, क्योंकि आप प्रीवियस क्या देखो, इसमें हर एक एग्जाम्पल मैंने 3 ऐसे एग्जाम्पल कराए हैं जिसमें आपको समझ में आ सके। फर्स्ट एग्जाम्पल था, उसमें सिर्फ आपको वॉल्यूम कोऑर्डिनेट प्लेन पे निकालना था। सिर्फ आपने मतलब मैं एक दूसरी डेफिनेशन अगर दूसरी लैंग्वेज में आपको बताऊं, तो सिर्फ आपको जो वॉल्यूम है वो एक कोऑर्डिनेट प्लेन पे निकालना था, फर्स्ट ऑक्टेंट पे निकालना था। जो सेकंड था उसमें कुछ भी नहीं चेंज था, इसमें उसमें आपको क्या निकालना था, फुल कंप्लीट वॉल्यूम निकालना था। इसमें प्रोसीजर वही सेम था। ठीक है, और जो थर्ड एग्जाम्पल कराया है उसमें क्या था, उसमें भी वही प्रोसीजर था, उसमें भी आपको कंप्लीट निकालना था। और जो ये था इसमें आपको
यहाँ पे देखो इस वाले स्टेप में आप जो है वो अपना जो इंटीग्रल की प्रॉपर्टी जो है डिरिचलेट इंटीग्रल की वो यूज़ कर रहे थे। यहाँ पे आपको एक कंडीशन दे देगा वो, बस इस कंडीशन में पुट कर देनी है वैल्यू, रिक्वायर्ड आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। ओके।